हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे हो और मेरे क्लास 10th के प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही हो, यही आशा हम करते हैं। तो अब आपका एग्ज़ाम बहुत पास आ रहा है, तो अगर आप थोड़ी सी भी ये सोच रहे हैं कि आज नहीं कल, तो ये बातें अपने जहन में भी मत लाइएगा, क्योंकि अब आपके पास समय बहुत ही कम बचा है और आपको अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में बेहतर करना है। तो इसी के साथ हम फिजिक्स पे अपना पूरा फोकस आपको यहाँ मिलेगा। तो हम फिजिक्स में आज देखते हैं दृष्टि दोष। मानव नेत्र हमने पढ़ लिया, मानव नेत्र में क्या क्या चीजें होती हैं और कैसे कैसे किन जिनकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अब उन्हीं में पार्ट होते हैं अलग अलग। अब यही बात हो जाए कि उसमें कोई डिफेक्ट आ जाए, कोई बिगड़ जाए, कोई अपना कार्य सही से ना करे, क्योंकि हमने देखा था सबका जो कार्य रेटिना लेंस सबका कार्य है। अब उसी में कोई अपना कार्य करने में आलस दिखाने लगे या वो कमजोर हो जाए, तो इस कंडीशन में उसे कोई ना कोई दृष्टि दोष हो जाता है। आप ऐसे देखे होंगे आपके घर कहीं भी अगर ऐसे देखें तो कुछ लोग ऐसे आपको दिखेंगे कि जिन्हें पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन उनको बोल दिया जाए ना कि आप दूर की वस्तुएं देखिए, तो वो कहेंगे मुझे स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है। उन्हें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। अपनी आंखों को बहुत ही ऐसे थोड़ा करके देखने की कोशिश करते हैं, फिर भी उन्हें स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। और इसका अपोजिट आप लोग कुछ ऐसे लोगों को भी देखे होंगे कि जैसे कुछ लोग होते हैं कि वो बुक को, जैसे हम नॉर्मली कहीं भी जब हमारे पास कोई दोस्त नहीं होता है, अभी किसी के पास हो भी ना बाय द वे, लेकिन अब देखिए ये जो दोस्त होता था ना, पहले तो ये एज के साथ बढ़ने एज के साथ होता था, लेकिन अब इतना पॉल्यूशन, इतना सारी चीज़ें हो गई हैं कि हम पॉल्यूशन के संपर्क में रहते हैं और खाने में भी बहुत सारी दवाइयाँ मिलाई जा रही है, जिसके कारण से पहले ही प्री डिफेक्ट आ जाता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जिन्हें बहुत पास से देखने की आदत होती है। मान लीजिए उन्हें बुक दे दिया जाए पढ़ने के लिए, तो एकदम पास रख के पढ़ेंगे, उन्हें दूर की तो दिखाई नहीं देती, ये हो गया। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो पास रखेंगे ना तो आप उनको दिखाई नहीं देगा, लेकिन थोड़ा दूरी पे रख के, कुछ ऐसे लोग होंगे थोड़ा सा दूरी पे रखेंगे तो उन्हें स्पष्ट दिखाई देगा और वो अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो यही होता है दोष। तो आइए इन्हीं को हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम दृष्टि दोष बोला जाए तो इसके डिफिनेशन देख लीजिए। ये सुंदर से डिफिनेशन हमने लिखा है कि जब आंखों की समंजन क्षमता कम हो जाती है तो वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। सारा खेल हमारे लेंस का ही होता है। लेंस हमने देखा था नेत्र में मांसपेशियों, पक्षमाभि मांसपेशियों द्वारा, सिलियरीज मांसपेशियों द्वारा जुड़ा हुआ था। अब वो मांसपेशियां का वर्क होता है कि वो लेंस को बना के एक स्टेबल स्थिति दे के रखे, कि वो उसे हिलने बढ़ने ना दें। तो अगर वही मांसपेशियां कमजोर हो जाए, लेंस कमजोर हो जाए, हमने समंजन क्षमता की परिभाषा क्या होती है कि जो लेंस प्रकाश को जितना अधिक मोड़ता है उसे उस लेंस की क्षमता कहते हैं। तो हमारे आंख में भी द्वि उत्तल लेंस है, तो वही लेंस अगर सही है तो हमें जो वस्तु है स्पष्ट दिखाई देगी। लेकिन लेंस में जैसे ही कोई गड़बड़ी आई, कुछ फैल गया, कुछ कम हो गया, तब हम कोई ना कोई दृष्टि दोष हो जाता है। तो इसी में देखिए बहुत सारे प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं। तो पहला जो दृष्टि दोष है वो निकट दृष्टि दोष है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मायोपिया। ये होता है हमारे पास मायोपिया। बहुत जगह मायोपिया नाम से ही पूछा जाता है, इसे हम हिंदी में भी लिख सकते हैं कि मायोपिया किसे कहते हैं। तो अब इसमें नाम पे मत जाइएगा आप। जैसे बहुत सारी चीजें हम कहते हैं ना कि नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ है, लेकिन इसके नाम में कभी आप गए तो आपको धोखा मिल सकता है। इसके नाम में आपको नहीं जाना। दिया तो है निकट दृष्टि दोष, तो अगर नाम से आप बोल जाएं तो इसे बोल जाएंगे इसमें निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी, तो उसे निकट दृष्टि दोष है। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। यहाँ पे आपको नाम के अपोजिट जाना है बिल्कुल भी। देखिए पहले जो ऐसे नामकरण किया जाता था ना बच्चों का, तो उनके रहने सहने का, उनके चरित्र को देख के रखा जाता था नाम। और आजकल तो कुछ भी नाम रख दिया जाता है कि चरित्र से मैच ही नहीं करता है। तो सेम ऐसे ही है, इसका जो चरित्र है और जो इसका नाम है बिल्कुल भी मैच नहीं करता है। वो एक दूसरे के क्या है, एकदम अपोजिट। एक इधर जाता है तो एक इधर जाता है, एकदम अपोजिट साइड है। तो देखिए इसमें जो होती है, पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। पास की वस्तु स्पष्ट
दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ये हो गया। अब आपके दिमाग में आ रहा है मैम नाम में तो लिखा था निकट दृष्टि दोष और आप यहाँ लिख रहे हो कि उसे दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखा रही है। तो यही होता है, इसलिए हमने बोला कि नाम पे मत जाइएगा, इसमें ये इसका जो नाम है धोखा दे जाता है बहुत। तो ये होता है कि इसमें पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। एक बात और आप यहाँ से ध्यान रखिएगा कि स्वस्थ आंख का दूर बिंदु अनंत पर होता है, अनंत पर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल लगाएंगे तो ये आने ही, अगर ये नहीं आपको आता तो सवाल गलती हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो मनुष्य मतलब अनंत पे, जैसे हम देखते हैं कहीं खड़े हो जाएं तो हमें जहां तक दिखाई देगा तो दिखाई देगा है, अगर हमारी आंख सही तो है, फिर उसके आगे मान लेते कि अनंत है। तो जो स्वस्थ आंख का दूर बिंदु होता है वो अनंत पर होता है, कि वो अनंत तक की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है अगर उसकी स्वस्थ आंख है तो। ये आपको याद रखना है। अब देखिए ये तो हो गया दोष। अब भाई इसके कारण क्या है, ये दोष हुआ क्या है, तो अब यहाँ से हम इसके रीजंस देखते हैं, और इसके दो रीजंस हैं। एक रीजंस ये है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए। हमें पता है कि रेटिना पे ही प्रतिबिंब बनती है, हमने नेत्र वाले लेंस में देखा था कि जो लेंस होता है वो रेटिना पे जब भी प्रतिबिंब बनाता है तो हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो जब ऐसा कुछ हो जाए कि देखिए यहीं पे अगर हम देखें तो ये जो दूरी है, ये जो दूरी है बढ़ जाए, तो इसका जो फोकस होगा तो वो कम हो जाएगा इस लेंस का। अगर ये नेत्र लेंस है और इस दूरी को हम बढ़ा दें तो फोकस इस कंडीशन में कम हो जाएगा। तो फोकस मान लीजिए पहले जो था रेटिना पे होता था तो हमें इस वस्तु स्पष्ट दिखाई दे, यहाँ पे एफ हम मान लिया। अब जब ये दूरी बढ़ जाए, गलती से जो एफ यहाँ चला है, तो उस कंडीशन में हमें जो दूर की वस्तुएं हैं अच्छे से दिखाई नहीं देती है, यही कारण होता है। एक अगर हम दूसरा कारण देखें तो नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना, जो लेंथ लेंस की वक्रता बढ़ जाएगी तो सिंपल सी बात है उसका फोकस कम होके इधर चला आएगा, तभी जो प्रतिबिंब हमारा रेटिना पे न बन के आगे बन जाएगा। तो इसमें यही कारण होता है कि जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना से पहले ही बन जाता है निकट दृष्टि दोष में। और इसके दो कारण हैं कि नेत्र लेंस के गोलक का व्यास बढ़ जाना, यही तो हमारा नेत्र लेंस का गोलक है, अब मतलब नेत्र गोलक है। अब ये जो गोलक बड़ा हो जाएगा तो हमारा जो फोकस है वो इधर आ जाएगा, और जब भी प्रकाश किरणें अनंत पे रखी होती हैं वो समांतर ही आती हैं तो वो फोकस पे एकत्रित होती हैं, फोकस पे ही प्रतिबिंब बनता है। तो जब हमारा फोकस पहले आ गया तो वो रेटिना से तो वही प्रतिबिंब बन जाएगा, जिसके कारण हमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। जब आपका प्रतिबिंब रेटिना पे बनेगा तब आपकी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी। तो यहाँ से देखिए, अब इसका हम डायग्राम देख लें। ये होता है रेटिना और ये हो गया हमारे पास नेत्र लेंस। अब देखिए निकट दृष्टि दोष में इसे विकार कैसे हुआ है। अब मान लीजिए यहाँ अनंत पे कोई वस्तु रखी है और यहाँ से समांतर किरणें आ रही हैं, ये समांतर किरण आई और ये समांतर किरण आई यहाँ से। अब ये समांतर किरण जब इसे निकट दृष्टि दोष हुआ है, दो कारण इसके पास आए हैं कि इसका गोलक का व्यास बढ़ गया है, और जब भी रेटिना में बनेगा तब तो भाई उसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है कि जो इमेज होता है वो एक दूसरे को रेटिना से पहले ही काट जाती है, यानी ये जो किरण एक दूसरे को जहां काटती है वही हमारा बनता है प्रतिबिंब। तो हो गया ये दोष, इसमें जो एक दूसरे को रेस काट रही है रेटिना से पहले ही काट रही है, ये हो गया हमारा फोकस पे प्रतिबिंब बन जा रहा है, जिसके कारण उससे दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है। अब भाई एक बार इसको रोग हो गया तो पहले स्टार्टिंग में तो इसका कोई रहा नहीं होगा,
मतलब निवारण। लेकिन जब ये दोष हुआ तो सबकी, अब जो भी साइंटिस्ट जो भी रिसर्च कर रहे थे तो उनके अंतर्गत ये सूचना गई कि भाई ये दोष हुआ है, अब इस पर वर्क किया जाए कि मतलब इसका निवारण भी कर दिया जाए। तो फिजिशियन क्या, हाँ हम लेंस पढ़े हैं, लेंस की सहायता से हम इसे बना सकते हैं। तो आप भी लेंस तो पढ़ चुके हैं, अब इसमें से आप लेंस रखेंगे और इस दोष को दूर कर लेंगे। तो जो इसका निवारण होता है, यहाँ से अब हम पढ़ेंगे निवारण। निवारण इसका किया जाता है अवतल लेंस द्वारा, अवतल लेंस द्वारा। अब आपको ऐसे जनरली एमसीक्यू, एसएससी या बहुत सारे पुलिस के कांस्टेबल सारे एग्जाम से पूछा जाता है कि दूरदृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष को निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आप बताएंगे निकट दृष्टि दोष के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, जैसे ही ये समांतर किरणें आ रही थी तो पहले तो जब ये टकराई, जब इसमें डिफेक्ट हुआ था कि इसका गोलक बढ़ गया था, गोलक का व्यास, तो फोकस पास आ गया था। अब इसको हम तो कर नहीं सकते भाई कि आँख में जाके उसके गोलक को हम थोड़ा सा करें। तो ये हो सकता है जब से हम, अगर शुरुआती स्टेज है तो हम चश्मा लगाएं तो ये गोलक धीरे धीरे नॉर्मल हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है तो नहीं होता है। अब हम यहीं पे करते हैं, एक चश्मे का प्रयोग करेंगे और वो चश्मा कैसा होगा, अवतल। और अवतल का काम होता है कि ये किरणों को अपसरित कर देता है, यानी ये मतलब एक बिंदु पे एकत्रित कर देता है। जैसे ये समांतर किरणें आई तो यहाँ से आई तो ये यहाँ पे भेज दिया। किरण डायरेक्ट में देखे थे कि जब भी समांतर किरणें आती हैं तो ये द्वितीय फोकस पे एकत्रित हो जाती है। तो ये इसका फोकस हो गया इस लेंस का। अब ये जो हमारा प्रतिबिंब बना है आभासी प्रतिबिंब, अब यहाँ से ये किरण जाएंगी। अब ये किरणें ये जा रही हैं यहाँ से, जब ये इससे होके जाती हैं तो इस लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये रेटिना पे ही एक दूसरे को कट करती हैं। और जब ये प्रतिबिंब रेटिना पे बना तो उस व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। तो हम यहाँ से जब भी अवतल लेंस का प्रयोग कर लेते हैं तो निकट दृष्टि दोष का निवारण हो जाता है। अब ये लेंस हम ऐसे ही नहीं, यहाँ पे पहले उसका चेकअप करवाया जाता है कि कितने का अंतर हुआ है, कितना ये लेंस जो है इसका व्यास बढ़ा है, कितना फोकस कम हुआ है, उसके हिसाब से हम इस लेंस का प्रयोग करते हैं। और ये लेंस का प्रयोग करते ही जो प्रतिबिंब पहले बना था वो तुरंत रेटिना पे बनने लगेगा, और जैसे ही रेटिना पे बनेगा तो वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। तो ये था निकट दृष्टि दोष। तो आज के लेक्चर में हम निकट दृष्टि दोष ही देखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम दूर दृष्टि दोष देखेंगे, उसका हुआ क्यों हो, होता क्या उसमें, उसका कारण, उसका निवारण। तो आई होप आप लोग को ये पहला जो दोष था निकट दृष्टि दोष, जिसे हम मायोपिया कहते हैं, ये समझ में आ गया। मायोपिया होता क्या है, ये हो गया इसके दो कारण, और ये स्वस्थ, यहाँ से ये इम्पोर्टेंट बिंदु है, ये याद रखिएगा, आपको सवाल में बहुत ही काम आएगा कि दूर बिंदु कहाँ होता है, तो वो अनंत पे होता है स्वस्थ मनुष्य के लिए। और निवारण के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और ये हो गया इसका डायग्राम, और ये था हमारे कारण में डायग्राम कि मतलब जब उसको रोग हुआ था तो क्या हो रहा था, प्रतिबिंब कहाँ पे बना था कि उसे स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा था। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।